हेलो एवरीवन। जैसा कि आप जाने आपका रिवीजन चल रहा है बच्चों, क्योंकि आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर एक्सप्लेन किया था पूरा आपका, और आपका एक्सरसाइज नहीं अभी कंप्लीट हुआ था। तो आज एक्सरसाइज का रिवीजन कर लेते हैं। क्लास 8 के बच्चों के लिए है ये वीडियो। तो पहले तो हम यहाँ से रिवाइज करते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों को विचारों को स्वयं स्पष्टतः समझ सकता है। तो भाषा क्या है, यह एक लाइन में आपको यहाँ समझ में आ जाएगा। फिर भाषा के रूप कितने हैं, तो यहाँ देखिए सीधे सीधे लिखा है भाषा के 3 रूप होते हैं। फिर है मनुष्य ने सर्वप्रथम मौखिक भाषा का प्रयोग करना सीखा। अगर आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि मनुष्य प्रथम भाषा क्या है, या मनुष्य ने सबसे पहले कौन सी भाषा की शुरुआत की, लिखित या मौखिक, तो आपका आंसर मौखिक होगा। फिर है जब विचारों या भावों को लिखकर या पढ़कर समझाया जाता है तो उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि भाषाओं को लिखकर पढ़ना या समझना क्या है, तो उसको आप कहेंगे लिखित रूप है। जब हम शारीरिक हाव भाव या संकेत द्वारा अपने भाव या विचारों को व्यक्त करते हैं तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। सांकेतिक भाषा आप भली प्रकार समझते हैं क्या है, लेकिन इसको अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको आंसर लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप अच्छे से 1 वर्ड में भी अपना आंसर दे सकते हैं। फिर है वे चिन्ह जिनके द्वारा भाषा लिखित रूप में प्रकट की जाती है उसे भाषा की लिपि कहलाते हैं। वे चिन्ह जिसके द्वारा भाषा लिखित रूप में प्रकट की जाती है, अर्थात भाषा को लिखने के लिए या ध्वनियों को लिखने के लिए जो चिन्ह हम अंकित करते हैं उसे हम लिपि कहते हैं। आप जानते हैं हर भाषा की अपनी अपनी लिपियाँ होती हैं। हमारे हिंदी की लिपि देवनागरी है, अंग्रेजी की रोमन है, तो इसी तरह से हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है। जिस शास्त्र में शब्दों को शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण किया जाता है उसे व्याकरण कहते हैं। तो व्याकरण क्या है ये आपको यहाँ से पता चल जाएगा। जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप का प्रयोग और नियमों का निरूपण किया जाता है उसे व्याकरण कहते हैं, अर्थात भाषा का शुद्ध रूप और भाषा के नियम हम जहाँ से सीखते हैं वही व्याकरण है। हमारी राष्ट्रभाषा क्या है, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। ये इतना जो है आपको मेन टॉपिक मिल जाता है, पूरे लेसन का यहाँ पे निचोड़ मिल जाता है। अब हम एक्सरसाइज देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है हमारी राष्ट्रभाषा। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, आप सभी जानते हैं, तो हिंदी पे आप टिक करेंगे। जिस शास्त्र में शब्दों को शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण किया जाता है वह क्या है, वह व्याकरण है। भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य होता है, क्योंकि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और वाक्य सबसे बड़ी। वाक्य की इकाइयाँ हैं, तो वाक्य इकाइयाँ वर्ण, फिर शब्द, फिर पद, तो ये सभी, ये लास्ट ऑप्शन आपका सही होगा क्योंकि ये सभी वाक्य की इकाइयाँ हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो आप इसको फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। संसार में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं। फिर है भारतीय संविधान में भाषाओं को मान्यता मिली है। तो आपको मैंने कितनी बार बताया कि भारतीय संविधान में 22 भाषाओं 22 भाषाओं को मान्यता मिली है। फिर है लिखित भाषा में प्रयुक्त ध्वनि चिन्ह क्या कहलाते हैं, तो यहाँ 2 कॉलम दिया हुआ है, तो यहाँ आपको वर्ड और यहाँ अक्षर फिल करना है। की भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, तो यहाँ देवनागरी लिपि हिंदी की लिपि है और बहुत सी भाषाओं की लिपि है, लेकिन मुख्य भाषा इसकी हिंदी है, तो आप यहाँ हिंदी ऐड करेंगे। भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य है। ये क्वेश्चन अभी एक बार और कहीं आया है, देखिए यहाँ पे फिर है भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो वाक्य है। फिर आपका ट्रू और फॉल्स है। मनुष्य बोलने के लिए जिन ध्वनियों का प्रयोग करता है उसे भाषा कहते हैं। तो जिन ध्वनियों का मनुष्य बोलने के लिए जिन ध्वनियों का प्रयोग करता है उसे भाषा नहीं कहते हैं, बल्कि भाषा मनुष्य को विचारों के आदान प्रदान का साधन है। उसे जो बोलने के लिए जो प्रयोग होता है वो मौखिक भाषा कहलाती है। फिर है दूसरा आपका संसार में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं, तो बिल्कुल सही बात है ये। भारतीय संविधान में 25 भाषाओं को मान्यता मिली है, बिल्कुल गलत है। 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। भाषा के 4 रूप होते हैं, ये भी गलत है। भाषा के 3 या 2 रूप होते हैं, लिखित, मौखिक, सांकेतिक, ये 3 रूप प्रचलित हैं भाषा के। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा, ये सही आंसर है।
भाषा की सबसे बड़ी इकाई शब्द है, ये भी गलत है क्योंकि भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य होती है। अब है आपका मैट्रिक। तो देखिए यहाँ पे कुछ भाषाएं दी हुई हैं, इसके आगे आपको लिपियां दी हुई हैं। तो जिस लिपि की जो भाषा है उसको आपको उससे मैच करना है। तो आपको भाषाओं की लिपियां याद रखनी है यार, कौन सी लिपि किस भाषा की है या किस भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है, कौन सी भाषा, ये आपको याद रखना है। उस हिसाब से आप यहाँ मैच करेंगे। हिंदी की लिपि देवनागरी है, उर्दू की फारसी है, पंजाबी की गुरमुखी है, अंग्रेजी की रोमन है, मराठी की भी देवनागरी है और संस्कृत की भी देवनागरी है। तो इस तरह से आपको सारी भाषाओं की लिपि याद रखनी है। और भी बहुत सी भाषाएं हैं जो मुख्य रूप से भारत में बोली जाती हैं, उनकी भी लिपियां आप याद कर लीजिएगा। यहाँ तो आपका ये वर्ग पहेली है जिससे भाषाओं का नाम छाट कर आपको लिखना है। जिसमें मैंने आपको बताया था बहुत सी भाषाएं हैं, कुछ इसमें से छाट के मैंने लिखवाया था। देखिए नेपाली है, असमिया है, गुजराती, संस्कृत, उड़िया, उर्दू, हिंदी, कन्नड़। देखिए यहाँ पे संस्कृत है, सिंधी है, मणिपुरी है, कन्नड़ है, गुजराती है, इस तरह से बहुत सी हिंदी है, उर्दू है, यहाँ पे नेपाली है, असमिया है। ये सारी भाषाएं, इसमें कई और भाषाएं छिपी हुई हैं। तो इसको आप गेम के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन फिर हाल इस समय आपको तैयारी करनी है तो आप यहाँ से इस तरह से खोज सकते हैं, आपको एक आइडिया मिल जाएगा। फिर है निम्नलिखित भाषा में बताइए कि भाषा का किस रूप में प्रयोग किया गया है। तो समाचार पत्र पढ़ने में आपने बुक में पढ़ा, पुस्तक को पढ़ना या लिखना लिखित भाषा का रूप होता है, तो यहाँ लिखित भाषा है। भाषण देने में मौखिक, कंप्यूटर पर कार्य करने में लिखित, माँ बेटे को समझाते हुए मौखिक, विज्ञापनों में लिखित, अध्यापक पढ़ाते हुए मौखिक। तो इस तरह से इन भाषाओं का प्रयोग। इस तरह से कुछ और भी शब्द अगर आपके सामने आए तो उसके हिसाब से आप आंसर बता सकते हैं कि मौखिक भाषा है या लिखित भाषा है। फिर आपके क्वेश्चन आंसर हैं। भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप होते हैं, लिपि किसे कहते हैं, व्याकरण की परिभाषा दीजिए, व्याकरण के मुख्य विभागों पर प्रकाश डालिए। तो व्याकरण के मुख्य विभाग आप जानते ही हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, ये 3 हैं मुख्य विभाग। इसके अलावा सारे आंसर मैंने टिक करवा दिए हैं, आपको आराम से मिल जाएंगे। क्वेश्चन के आंसर पढ़ लीजिएगा। ये फर्स्ट लेसन का रिवीजन भी आपका हो गया, एक्सरसाइज रिवीजन भी आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन वर्ड विचार को एक्सप्लेन किया जाएगा, तो रिवीजन और इसका एक्सरसाइज भी रिवाइज करवा दिया जाएगा। तो इसको आपको मैंने अच्छे से रिवीजन आपका करवा दिया है। अब आपको बस एक बार पढ़ने की ज़रूरत है। उम्मीद है आपका पूरा तैयार हो गया होगा। थैंक यू।